हेलो दोस्तों, मेगा स्क्रीन फिजिक्स के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया होगा। नहीं किया तो यार जरूर कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारी वीडियो से रिलेटेड कोई भी नोटिफिकेशन हो आपके फ़ोन तक सबसे पहले पहुँचे। तो स्टार्ट करते हैं यार। आज साई की डिपेंडेंसी के ऊपर बात करेंगे कि साई जो हमारा किस किस चीज़ पर डिपेंड करता है। साई किस किस चीज़ पर डिपेंड करता है। तो पहले तो हम एक स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लेते हैं यार। ठीक है, तो पहले तो हम 3 एक्सिस ले लेते हैं। 3 एक्सिस ले लेते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। आप कहीं पर भी ले सकते हो। ठीक है, आप कहीं पर भी ले सकते हो। आप सपोज कर लो कि यहाँ ओरिजिन पर हमारा क्या है, न्यूक्लियस है। ओरिजिन पर क्या है, हमारा न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस से r डिस्टेंस दूर पर एक पार्टिकल रखा है जिसको हमने बोला इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यहाँ पर जो r है वो जेड एक्सिस के साथ जो एंगल बनाएगा उसको हमने बोल दिया थीटा, और जिसको हम बोलते हैं पोलर एंगल। क्या बोलते हैं? पोलर एंगल। ठीक है, जो आर है जो जेड एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है उसको हमने बोला थीटा, और वो हमारा होता है पोलर एंगल। ठीक है, और यहाँ से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया। ठीक है, यहाँ पर परपेंडिकुलर ज्वाइन कर दिया। तो जो ये आर है ये भी एक तरह का आर ही है। ठीक है, तो ये आर जो है ये एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है उसको हमने बोला फाई। ये नहीं है, एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है उसको हमने बोला फाई, जो हमारा क्या है, एजीमुथल एंगल। एजीमुथल एंगल। ठीक है, तो जो हमारा आप जो फाई बना है इसको काट देते हैं, फाई। ठीक है, तो जो हमारा फाई है, आर जो फाई की आर जो एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाया उसको हमने बोला फाई, जो कि हमारा एजीमुथल एंगल है। और जो आर जो जेड एक्सिस के साथ जो एंगल बनाया उसको हमने थीटा बोला, पोलर एंगल। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन होगा, जो इस यहाँ पर जो इस पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन होगा लोकेशन पर, तो जो वेव फंक्शन है वो किस किस चीज़ पे डिपेंड करेगा? पहले तो डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस से डिस्टेंस है उस पर डिपेंड करेगा। फिर थीटा पे डिपेंड करेगा यानी पोलर एंगल पर डिपेंड करेगा। फिर फाई पर डिपेंड करेगा यानी एजीमुथल एंगल पर डिपेंड करेगा। यानी साई जो है फंक्शन है आर थीटा फाई का। साई वेव फंक्शन जो है इलेक्ट्रॉन का वो आर थीटा फाई का फंक्शन है। यानी जो वेव फंक्शन है इलेक्ट्रॉन का वो आर पर डिपेंड कर रहा है। यानी जैसे जैसे आप न्यूक्लियस से दूर जाओगे या न्यूक्लियस से डिस्टेंस को आप घटाओगे तो यहाँ पर साई चेंज होगा। थीटा अगर आप पोलर एंगल जो जेड एक्स के साथ जो एंगल बन रहा है आर का, ठीक है, वो अगर आप चेंज करोगे तो हमारा साई की वैल्यू चेंज होगी। ठीक है, अगर आप ये फाई जो है अगर आप एजीमुथल एंगल चेंज करोगे तो भी हमारी साई चेंज होगी। यानी साई की वैल्यू इन तीनों चीज़ पर डिपेंड कर जाती है। साई की वैल्यू किस किस चीज़ पर डिपेंड करती है? आर थीटा और फाई पर। थीटा क्या है? पोलर एंगल, जो हमारा आर जेड एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है उसको हमने बोला पोलर एंगल। और यहाँ पर आर जो है वो एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है उसको हमने बोला फाई, जो कि है हमारा एजीमुथल एंगल। ठीक है, तो यहाँ पर जो साई है वो किसका फंक्शन है? आर थीटा फाई का। अब आप यहाँ पर ध्यान से देखिए तो जो थीटा है इसके अब 2 कॉम्पोनेंट होंगे। इस थीटा के 2 कॉम्पोनेंट होंगे। जिधर थीटा है उधर कॉस थीटा, आर कॉस थीटा, या आर है ना, तो आर कॉस थीटा। और इसके परपेंडिकुलर में, इसका परपेंडिकुलर हिस्सा कौन सा है? ये वाला। तो ये हमारा होगा आर साइन थीटा। उसी तरीके से जो फाई है, उसी तरीके से जो फाई है, इस फाई के भी 2 कंपोनेंट आपको दिखेंगे। जिधर फाई है, जिधर जो फाई एंगल है उधर तो हमारा हो जाएगा कॉस फाई, है ना, आर कॉस फाई। और इसके परपेंडिकुलर में हो जाएगा, ठीक है, साइन फाई। ठीक है, ये तो कॉस फाई है, तो इसके परपेंडिकुलर में हो जाएगा हमारा हो जाएगा साइन फाई। तो y की वैल्यू क्या आ रही है? आर साइन थीटा साइन फाई। और इधर क्या है हमारा जेड की वैल्यू क्या आ रही है? जेड की वैल्यू हमारी है आर कॉस थीटा। और इधर देखो, अब यहाँ पर जो थीटा है, सुन लो, यहाँ पर जो थीटा है, ये थीटा इधर कॉस थीटा है और इसके परपेंडिकुलर में साइन थीटा, तो यहाँ पर इधर आएगा हमारा साइन थीटा। तो यार साइन थीटा के 2 कंपोनेंट, थीटा के 2 कंपोनेंट होंगे कि नहीं? इधर कॉस थीटा होगा और इसके परपेंडिकुलर जो ये हिस्सा है इसका साइन थीटा होगा। यार इधर थीटा होता है तो कॉस थीटा होता है, उसके परपेंडिकुलर में साइन थीटा होता है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? कॉस थीटा, और इसके परपेंडिकुलर में आ जाएगा साइन थीटा। तो हमारी जो जेड की वैल्यू आएगी वो है आर कॉस थीटा। और इस फाई का भी 2 कॉम्पोनेंट है, जिधर फाई उधर कॉस फाई, इसके परपेंडिकुलर में साइन फाई, तो ये हमारा हो जाएगा कितना? साइन ऑफ फाई। ठीक है, तो सबके 2 कॉम्पोनेंट हमने लिए हैं सारे एंगल के। यहाँ पर क्या आ जाएगा? साइन ऑफ फाई। ठीक है, y की वैल्यू क्या आएगी? ध्यान से देखिए तो y की वैल्यू हमारी क्या है? आर साइन थीटा साइन ऑफ फाई। ठीक है, और x एक्सिस की वैल्यू क्या आ रही है? हमारी आ रही है आर कॉस फाई साइन थीटा। तो जेड वाई और एक्स की वैल्यू हमने निकाल ली इस ग्राफ की मदद से, इस कोऑर्डिनेट्स की मदद से हमने क्या निकाल लिया? हमने जेड वाई और एक्स की वैल्यू निकाली। ध्यान से देखें यार, आपको समझ में नहीं आया तो ध्यान से देखें कि थीटा है इधर, इसके 2 कंपोनेंट होंगे। इधर तो जिधर थीटा है उधर कॉस थीटा और इसके परपेंडिकुलर में हो जाएगा साइन थीटा। और फाई के भी 2 कंपोनेंट होंगे, जिधर फाई है उधर कॉस फाई और उसके परपेंडिकुलर में ये परपेंडिकुलर साइन फाई और इसके परपेंडिकुलर में भी हमारा हो जाएगा साइन फाई। ठीक है, तो इसलिए हमारा साइन लिखा है यहाँ पर और इधर भी साइन फाई लिखा है। ठीक है, और इधर होगा हमारा कॉस फाई, क्योंकि जिधर फाई है उधर
कॉस फाई, और इधर थीटा उधर कॉस थीटा, उसके परपेंडिकुलर जितने भी हैं उसको हम साइन थीटा में लिखेंगे। तो हमारा जो साई है वो किसका फंक्शन हो गया, आर थीटा और फाई का, इसका फंक्शन हो गया। जो हमारा वेव फंक्शन है वो आर थीटा और फाई का फंक्शन हमारा हो गया है, ठीक है। तो हम कंप्लीट वेव फंक्शन कैसे लिख सकते हैं, जो हमारा कंप्लीट वेव फंक्शन होगा वो हम कैसे लिख सकते हैं, देखो साई इज द फंक्शन ऑफ आर थीटा फाई इज इक्वल्स टू, ठीक है, इक्वल टू कैपिटल आर इज अ फंक्शन ऑफ आर, ठीक है, कैपिटल थीटा, यहाँ पर मैं कैपिटल थीटा को ऐसे लिख रहा हूँ, कैपिटल थीटा होता है ये, कैपिटल थीटा इज द फंक्शन ऑफ थीटा एंड कैपिटल फाई जो हमारा है इज द फंक्शन ऑफ फाई। यार ये क्या होता है, ये पूरा हमें समझ में नहीं आया होगा, ठीक है, आपको समझ में नहीं आया होगा। देखो साई जो है हमने इसको फंक्शन के रूप में लिखा है कि नहीं, साई आर थीटा फाई का फंक्शन है, तो साई को हमने फंक्शन के रूप में लिखा, इसीलिए हमने आर और थीटा और फाई को भी फंक्शन के रूप में लिखा। यहाँ पर जो आर है वो बिल्कुल वही है, सेम है, जो साई है वो तीनों पे डिपेंड कर रहा है। देखो जैसे जैसे ये आर की वैल्यू चेंज होगी वैसे कैपिटल आर की वैल्यू चेंज होगी। आर क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस इज डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल। तो जैसे जैसे आर की वैल्यू चेंज होगी वैसे वैसे कैपिटल आर की वैल्यू चेंज होगी। जैसे जैसे पोलर एंगल चेंज होगा थीटा वैसे जैसे कैपिटल थीटा चेंज होगा, वैसे जैसे जैसे ये एजिमुथल एंगल चेंज होगा वैसे वैसे कैपिटल फाई भी चेंज होगा, ठीक है। तो साई का हमने इस तरीके से इसलिए लिखा है क्योंकि हमने साई को फंक्शन के रूप में लिखा है, तो हमने आर थीटा और फाई को भी हमने किसके रूप में लिखा है, फंक्शन के रूप में लिखा है। पार्ट वही है, ये हमारा क्या होता है, रेडियल पार्ट, रेडियल पार्ट मतलब रेडियल पार्ट का मतलब, और ये हमारा होता है एंगुलर पार्ट, एंगुलर पार्ट, एंगुलर पार्ट का मतलब एंगल से रिलेटेड, एंगुलर पार्ट का मतलब क्या, एंगुलर से रिलेटेड, एंगल से रिलेटेड, और रेडियल पार्ट का मतलब क्या है, डिस्टेंस से रिलेटेड। रेडियल पार्ट का मतलब क्या, डिस्टेंस से रिलेटेड, तो ये डिस्टेंस से तो रिलेटेड है यार, डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस क्या है, डिस्टेंस से रिलेटेड। थीटा और फाई क्या है, एंगुलर पार्ट है क्योंकि एंगल से रिलेटेड है ना, तो हमने इसको बोल दिया एंगुलर पार्ट, ये हमारा बोल दिया रेडियल पार्ट। यार मैंने इसको इसलिए लिखा क्योंकि हमने फंक्शन के रूप में लिखा है। साई को जब मैंने फंक्शन के रूप में लिखा तो आर थीटा फाई को भी तो मैं फंक्शन के रूप में ही लिखूंगा, ठीक है। तो भाई बिल्कुल वही है, थीटा के चेंज होने से कैपिटल थीटा चेंज होगा, ठीक है। तो बिल्कुल वही है कि जो साई हमारा इन्हीं तीनों चीज़ पे डिपेंड कर रहा है, आर थीटा और फाई पर ही डिपेंड कर रहा है, ठीक है। आर को आपको पता चल गया यार, डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस है, डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस, यानी न्यूक्लियस से जितना डिस्टेंस होगा वो आर तब तक उतना चेंज होता रहेगा। पर यार हमने सुना है कि जो साई है वो क्वांटम नंबर पे भी डिपेंड करता है, 4 क्वांटम नंबर होते हैं ना। हाँ यार वैसे तो 4 क्वांटम नंबर होते हैं, पर श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन है, कितने क्वांटम नंबर है, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का कितने क्वांटम नंबर पार्ट है, तो 3। कौन कौन सा, एन एल एम। एन क्या होता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एल का होता है एजिमुथल क्वांटम नंबर, एम क्या होता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो ये तीनों क्वांटम नंबर होते हैं। एन क्या हमें देता है, शेल नंबर, ये हमें देता है सब शेल, ठीक है, और ये हमारा होता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ये हमें बताता है ऑर्बिटल्स के बारे में, ओरिएंटेशन देता है ये, ठीक है। तो आपको पता होगा यार एनएलएम के बारे में, ठीक है। अगर आपको वीडियो देखनी है तो देख सकते हैं, हमने बनाया है तीनों क्वांटम नंबर पे वीडियो, तो ठीक है। तो साई जो है हमारा क्वांटम नंबर पर भी तो डिपेंड करता है। तो यार साई की डिपेंडेंसी हम क्वांटम नंबर पर कैसे लिखेंगे, कि क्वांटम नंबर पर भी साई डिपेंड करता है, उसको हम कैसे लिखेंगे। तो हमने लिखा भाई देखो यहाँ पर मैं चारों क्वांटम नंबर इंक्लूड नहीं करूँगा, क्यों, क्योंकि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के जो है 3 ही क्वांटम नंबर पार्ट हैं, और साई भी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का ही पार्ट है। तो यार श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के जो सॉल्यूशन है वो 3 ही क्वांटम नंबर आते हैं, उसमें चौथा नहीं आता। एस जो है हमारा स्पिन क्वांटम नंबर वो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का पार्ट नहीं है, ठीक है। वो हमें बताता है कि इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, क्लॉकवाइज घूम रहा है, ये सब के बारे में बात नहीं। ये 3 क्वांटम नंबर ही हमारे श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के पार्ट हैं। तो यहाँ पर देखो साई जो है, साई सब एन एल एम, अब इन तीनों की डिपेंडेंसी हम दिखा रहे हैं कि साई जो है ये इन तीनों पे भी डिपेंड कर जाता है। क्यों डिपेंड करता है साई इन तीनों पर, क्योंकि आर थीटा फाई इन तीनों पे डिपेंड करता है। सुन लो, साई इन तीनों पर डिपेंड इसलिए करता है क्योंकि आर थीटा फाई डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस, पोलर एंगल थीटा और फाई अजीमुथल एंगल, इन तीनों पे डिपेंड कर जाते हैं, इसलिए साई भी डिपेंड कर जाता है, ठीक है। तो हमने लिखा क्या, साई सब एन एल एम आर थीटा फाई, फंक्शन ऑफ साई फंक्शन है आर थीटा फाई का, और इन तीनों पे भी डिपेंड कर रहा है। तो हम क्या लिखेंगे, देखो सबसे पहले जो हम रेडियल पार्ट लिखते हैं ये हमारा 2 क्वांटम नंबर पे डिपेंड करता है। कौन कौन से क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पर और एजीमुथल क्वांटम नंबर पर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पर और एजीमुथल क्वांटम नंबर जो हमारा रेडियल पार्ट है, जो आर है डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस, वो डिपेंड करता है, ठीक है। आर किस किस पे डिपेंड करता है, 2 क्वांटम नंबर पर डिपेंड करता है, एन पर और एल पर, याद रखना आप, ठीक है। साई तीनों पर डिपेंड करता है, क्यों, क्योंकि आर थीटा फाई ये हमारा तीनों पर डिपेंड करते हैं। तो आर जो है हमारा एन एल इन दोनों क्वांटम नंबर पर डिपेंड करता है।
अब आया थीटा, ये रेडियल पार्ट था, थीटा कैपिटल थीटा लिखते हैं इसको, ठीक है, इज द फंक्शन ऑफ पोलर एंगल थीटा। ये किस पर डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है दो क्वांटम नंबर पर, एल और एम, एजीमुथल क्वांटम नंबर और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर पर डिपेंड करता है। कौन? थीटा, कैपिटल थीटा जो है वो एजीमुथल क्वांटम नंबर और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर पर डिपेंड करता है। और बचा हुआ जो एक फाई है, जो हमारा ये कैपिटल फाई, इसको पहले लिखते हैं हम, तो ये हमारा केवल एक ही क्वांटम नंबर पर डिपेंड करता है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर पर। तो यार ध्यान से आपको दिख रहा होगा कि आर, थीटा, फाई ये तीनों क्वांटम नंबर्स पे डिपेंड कर रहे हैं, इसीलिए साई भी हमारा क्वांटम नंबर पे डिपेंड कर रहा है। देखो आर केवल दो क्वांटम नंबर पे डिपेंड करता है, एन और एल। थीटा जो पोलर एंगल है वो भी दो क्वांटम नंबर पे डिपेंड करता है, एल और एम। और फाई जो है वो केवल हमारा एक ही क्वांटम नंबर पर डिपेंड करता है, एम, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर पर। ठीक है, इसका नाम एजीमुथल एंगल है, बट डिपेंड करता है ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर पर। ठीक है, तो अब ये हमारा कंप्लीट वेव फंक्शन है इन द डिपेंडेंसी ऑफ, किसके डिपेंडेंसी में? क्वांटम नंबर्स के डिपेंडेंसी में। कंप्लीट वेव फंक्शन हमारा ये भी है, या जब मैंने बताया था आपको, ये कंप्लीट वेव फंक्शन हमारा ये भी है, आर, थीटा, फाई, बट क्वांटम नंबर पे जो डिपेंड कर रहा है वो वही हमारा ये है। क्वांटम नंबर पर जो डिपेंडेंसी हमारी क्वांटम नंबर पे वो हमारा ये है। ठीक है, तो क्वांटम नंबर पे हमने साई का डिपेंडेंसी देखा। तो यार आशा करता हूँ आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। हमने साई की डिपेंडेंसी के ऊपर बात करी कि साई जो हमारा किस किस चीज़ पे डिपेंड करता है विद द ग्राफ के साथ हमने देखा। ठीक है, और हमने साई की डिपेंडेंसी निकाली कि, और साई वैसे आर, थीटा, फाई पर ही डिपेंड करता है, बट ये आर, थीटा, फाई जो है ना वो क्वांटम नंबर पर डिपेंड कर जाते हैं, इसीलिए साई को भी क्वांटम नंबर पर डिपेंड करना पड़ता है, इसकी मजबूरी आ जाती है, क्योंकि आर, थीटा, फाई जो हमारा क्वांटम नंबर पर डिपेंड कर जाता है। ठीक है, तो यार आपको साफ दिख रहा होगा यार, एन क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ये हमें क्या देता है? सेल नंबर के बारे, सेल के बारे में बताता है। ठीक है, और ये साइज ऑफ फॉरबैटर के बारे में बताता है, पर हम पहले इसको इंक्लूड करते हैं साइज, ये हमारे सेल नंबर के बारे में बताता है। तो यार जैसे जैसे आप सेल बढ़ाओगे वैसे वैसे न्यूक्लियस से डिस्टेंस बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? अब आप साफ बताना। ठीक है, जैसे जैसे आप सेल बढ़ाओगे वैसे वैसे हमारा न्यूक्लियस से डिस्टेंस बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? तो बस वो बढ़ेगा। एल एजीमुथल क्वांटम नंबर बढ़ाओगे, यानी सब सेल्स जो हमें सब सेल देता है, एल एजीमुथल क्वांटम नंबर सब सेल देता है, तो जैसे जैसे आप उसे बढ़ाओगे तो भी तो आर चेंज होगा। तो यार वही तो आर जो हमारा एन और एल का फंक्शन है, एन और एल का फंक्शन है। थीटा हमारा एल एम का है और फाई केवल मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का है। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा ये आज का वीडियो। ठीक है, आशा करता हूँ। ठीक है, अगर आपको ये ऐसा वीडियो पसंद है, ठीक है, तो इसको यार लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। ठीक है, तो मिलते हैं यार अगले टॉपिक में, जब हम रेडियल प्रोबेबिलिटी फंक्शन, रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, रेडियल वेव फंक्शन का ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, तो उसके बारे में तब तक के लिए नमस्कार। ठीक है, तो अगले वीडियो में मिलते हैं हम लोग।